अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है क्या है? पीएम मोदी रिसीव्स अ वार्म वेलकम फ्रॉम मेंबर्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन टेंजन, चाइना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मोदी जी का दौरा चल रहा है, जापान का, चाइना का। शायद चाइना गए हुए, चाइना। उधर तो जापान दिख रहा था। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्या टाइटल है वीडियो का? तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है मेगा $68 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया जापान। शोज ट्रू फ्रेंडशिप। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रशांत धवन जी की वीडियो है, चैनल का नाम है। now आज के समय भारत की इकोनॉमी में निवेश करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकली अगर आपको कोई देश मिलेगा तो वो है जापान। जापान ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि आने वाले 10 सालों में ये $68 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं भारत की इकोनॉमी में। जैसे आप लोग जानते हैं, पीएम मोदी आज के समय अपने ईस्ट एशिया टूर पे हैं। पहले ये गए हैं जापान में और जापान के बाद ये जाएंगे चाइना में। चाइना की जो विजिट है पीएम मोदी की, ऑफ कोर्स काफी हाईली एंटिसिपेटेड है। बताया जा रहा है चाइना में इनका भव्य वेलकम होगा। बट यहां पे मैं बात करना चाहता हूं जापान इंडिया रिलेशंस की, कि किस तरीके से जापान, जो इससे पहले ड्यूरिंग 2010 हर साल के आप कह लीजिए रफली निवेश करता रहा भारत में 2.6 से लेकर $2.8 बिलियन के आसपास, किस तरीके से जापान अपनी इन्वेस्टमेंट अब ट्रिपल कर रहा है। अब हर साल आप अगर देखो तो जापान आराम से 6.7 से लेकर $6.8 बिलियन भारत में निवेश करेगा आने वाले 10 सालों के लिए। और ये इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, चिप मैन्युफैक्चरिंग में होने वाली है। और जो रीसेंट डेवलपमेंट है, जब जापान ने अनाउंस करी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, आप देखोगे दुनिया भर के न्यूज आउटलेट्स ने इसको कवर किया है, चाहे गल्फ न्यूज हो, यूएस मीडिया या फिर इवन यूरोपियन मीडिया। क्योंकि आज के समय जापान और यूएस के बीच में जो $550 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का वादा हुआ था, वो वादा अटका हुआ है। जापान बिल्कुल खुश नहीं है इतना बड़ा अमाउंट यूएस में इन्वेस्ट करने में। बट जहां तक बात आती है इंडिया की, इंडिया में आराम से धीरे धीरे ये अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं। एंड आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि एक बार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। जापान आराम से आई थिंक साल के 10 से लेकर $12 बिलियन भारत में निवेश करना स्टार्ट कर देगा। उस टाइम आपको मैं ये बता दूं, न्यूज़ ये आएगी कि अब इंडिया जापान का जो नया रोड मैप है उसमें जापान ने बोला है कि सीधा सीधा ये $120 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे इन इंडिया। और ऐसा नहीं है कि जापान सिर्फ पैसा ही भारत में इन्वेस्ट करेगा, उसके अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, साइंस में, मिलिट्री में, टेक्नोलॉजी में, हर जगह इंडिया जापान की कोऑपरेशन बढ़ती जा रही है। नाउ ये जो छोटी सी वीडियो है जो पीएम मोदी के सोशल मीडिया हैंडल पर करी गई थी रिलीज, ये मैं चाहता हूं आप देखिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडिया जापान पार्टनरशिप किन किन सेक्टर्स में आगे बढ़ रही है। विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसीज आर नेचुरल पार्टनर्स इन शेपिंग अ बेटर वर्ल्ड। भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। India and Japan partnership is rooted in mutual trust, reflects our national priorities, and is shaped by our shared values and beliefs. Together, we carry a common dream of peace, progress, and prosperity of our people and for the world. मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर काम चल रहा है, लेकिन हमारी यात्रा यही नहीं रुकी। जापान्स एक्सेलेंस एंड इंडिया स्केल कैन क्रिएट अ परफेक्ट पार्टनरशिप।
Modi sir. Modi sir. Modi sir. Hello, welcome to Japan. Modi sir. Yay! Yeah, welcome to Japan. मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। ना अभी पीएम मोदी का तीसरा टेन्योर चल रहा है और अब तक एज प्राइम मिनिस्टर इन्होंने सबसे ज्यादा जिस कंट्री को विजिट किया है वो है यूएसए 10 बार। इसका एक रीजन ये भी है कि यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स भी यूएस में हैं, कई और समिट्स भी यूएस में हो चुके हैं, तो इस वजह से भी काफी बार ये यूएस गए हैं। बाकी यूएस के बाद आप अगर देखो यूएस में अगर हम वो फैक्टर रिमूव कर दे कि वहां पर यूएन के हेडक्वार्टर्स है, सबसे ज्यादा पीएम मोदी ने 2 कंट्रीज को अगर विजिट किया है तो वो है फ्रांस और जापान। मैं कहूँगा भारत के 2 सबसे इंपॉर्टेंट और स्टेबल पार्टनर्स। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे रशिया और यूएई, यहाँ पर भी 7 बार पीएम मोदी जा चुके हैं। और जापान की इन पर्टिकुलर मैं बात करूँ ना, इस बार की जो विजिट थी 2025 में ये बहुत स्पेशल थी क्योंकि इस बार पीएम मोदी ने अटेंड किया है जापान इंडिया का 15वां एनुअल समिट। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने पीएम मोदी का वेलकम किया और रीइंफोर्स किया कि आज के समय जापान और भारत की एक स्पेशल स्ट्रैटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप है। फिर अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की तो जापान ने यह बोला है कि इंडिया के प्राइवेट सेक्टर में आने वाले 1 दशक में लगभग 68 बिलियन डॉलर्स मतलब कि 10 ट्रिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और जापान के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इंडो पैसिफिक का जो कॉन्सेप्ट है वहां पर इन्वेस्टेड रहे। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ऐसा ना हो जाए कि इंडो पैसिफिक का पूरा जो कॉन्सेप्ट था वही पानी में बह जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि इस मीटिंग में जापान और भारत ने दोनों ने मिलकर बोला है कि हम एक फ्री ओपन रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक में बिलीव करते हैं और दोनों ने अपग्रेड किया है अपना 2008 का सिक्योरिटी कोऑपरेशन पैक्ट। इसमें अब स्ट्रॉन्गर टेक ट्रांसफर और जॉइंट एक्सरसाइजेस डाल दी है। तो अब होगा क्या, इंडिया जापान के युद्ध अभ्यास ज्यादा बड़े स्केल पर होंगे, ज्यादा फ्रीक्वेंटली होंगे और साथ ही साथ आप सुनोगे इन द फ्यूचर कि डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में जापान और इंडिया के बीच में बड़ी अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं। और फिर ऑफ कोर्स भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन होगी ये भी जापान की हेल्प से ही भारत में आएगी। जापान बहुत ही जल्द E10 शिनकानसेन बुलेट ट्रेन इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाला है। ये मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में चलेगी। उसके अलावा फिर अगर हम बात करें स्पेस की तो चंद्रयान 5 मिशन, चंद्रयान 4 तो भारत अकेला ही कंडक्ट करेगा, मगर चंद्रयान 5 मिशन में जापान और भारत दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि ये मिशन दोनों देश मिलकर लॉन्च करेंगे और मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर किया जाएगा। और आने वाले 5 सालों में आप देखोगे जापान फैसिलिटेट करेगा कि 5 लाख भारत के वर्कर्स और स्टूडेंट्स ये जापान जा सके। ऑल्दो एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वर्कर्स की बात आती है तब जापान का पर्टिकुलर फोकस रहता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर और ये लोग चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही लोगों को स्किल देकर ये जापान में इन लोगों को लेकर आए। और एक तरीके से आप कह सकते हैं इस पूरी मीटिंग में ना डोनाल्ड ट्रंप का जो एजेंडा है आज के समय उसको डिस्कस ही नहीं किया गया। आप देखोगे इंडियन मीडिया में भी आर्टिकल पब्लिश किए गए हैं कि अ स्नब एट ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप आज के समय जो भी करना चाहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेटेड, इन ये जो अपनी विजन इम्पोज कर रहे हैं एशिया में, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। इंटरेस्टिंगली बाइडन एरा के जो पैक्ट्स थे उन पर ज्यादा फोकस किया गया है। बाइडन एरा पैक्ट्स ऑन मिनरल्स, इंडो पैसिफिक ट्रेड, ये इंडिया जापान फैक्ट शीट में आपको जरा मिलेंगे। और मैंने आपको बताया है रिसेंट वीडियो में कि जापान ने अपना ट्रेड ऑनवॉय जो है जो यूएस भेजना था उसकी विजिट भी कैंसिल कर दी है क्योंकि जापान इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद डोनाल्ड ट्रंप राइट नाउ। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं जापान से ज्यादा स्टेबल और मैं कहूंगा कंसिस्टेंट पार्टनर ग्लोबली भारत के पास शायद ही होगा। फ्रांस ही एक और एग्जांपल आपको मिलता है जहां पर कोई भी प्रेसिडेंट बने, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, इंडिया के साथ रिलेशंस हमेशा आपको स्टेबल मिलेंगे और इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स कंसिस्टेंटली बढ़ती जाएगी। ना फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। रिसेंटली यूएस मिलिट्री ने अनाउंस किया है कि ये लोग टाइफून मिसाइल डिप्लॉय करेंगे एक देश में। इस बात को लेकर रशिया और चाइना ये दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। दोनों कह रहे हैं कि इससे रीजन में इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी
क्योंकि यूएस इस देश में टाइफून मिसाइल डिप्लॉय कर रहा है। हम यहाँ पर किस देश की बात कर रहे हैं, किस देश में यूएस टाइफून मिसाइल डिप्लॉय करेगा? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ पिछले कुछ महीनों में करियर 247 ने कई लोगों की नौकरी लगवाई है। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक में जी जनाब, इंडिया और जापान, और फिर आगे चल के चाइना का भी दौरा कर लिया मोदी जी ने। अच्छा, कोई भी प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी कंट्री जाता है तो सबसे पहले तो उस शख्स की और उस कंट्री की वैल्यू का अंदाज़ा उसके वेलकम से होता है कि आपको किस प्रोटोकॉल के साथ वेलकम किया गया और कौन लेने आया आपको। ये जज किया जाता है चीज़ें कि उन्होंने किसी को भेज दिया तो बाकायदा भाई बहुत अच्छी तरीके से वेलकम लग रहा था। स्कूल के बच्चे और ख़ुद जापान के जो लोग हैं वो खड़े हुए थे और वेलकम कर रहे थे। एक चीज़ तो ये। तीसरा मुसलसल एरा चल रहा है ये प्राइम मिनिस्टर का, एज ए प्राइम मिनिस्टर इंडिया में। तो एक तरह से इनका जो फेस है, इनका जो एक तरह से वो है पर्सनैलिटी जो है वो पूरी दुनिया में एक तरह से पहुंच चुकी है कि दुनिया इनको जानती है कि हाँ यार इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। और दूसरा ये है कि अब बुलेट ट्रेन के बारे में तो बहुत टाइम से मैंने रिएक्शन दिया है वीडियो पे, बहुत टाइम से चल रहा है ये वाला मामला कि बुलेट ट्रेन जापान के ताउन से लेकिन डिले होती जा रही है। उसकी वजह बुलेट ट्रेन के डिले होने की वजह ये हुई है कि ज़्यादातर जो हुआ है कि ज़मीन जो लेनी पड़ती है ना वो उसमें बड़े मसले आते हैं, क्योंकि एक पटरी है उसके ऊपर कोई और ट्रेन चलानी है तो मसला नहीं है। बुलेट ट्रेन का तो ट्रैक ही अलग बन रहा है। एक बुलेट ट्रेन की क्या स्पीड है पता है? 320 किलोमीटर। कमाल है। 320 किलोमीटर के हिसाब से बुलेट ट्रेन चलती है और 3 से 4 कंट्रीज़ में सिर्फ है, जैसे जापान है, फ्रांस है, चंद कंट्रीज़ में ही है। और ये प्रोजेक्ट इन्होंने कब से स्टार्ट किया और अभी तक क्या प्रोग्राम है इनका? अब तो साल 2 साल में एंड होने वाला है। तो जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री जाता है तो बहुत सारे मुआहदों पे दस्तखत होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बात होती है और उससे पहले आपको पता है डिप्लोमेट जाते हैं। यानी एक प्राइम मिनिस्टर का किसी कंट्री में विज़िट होने वाला है, उससे पहले दोनों कंट्रीज़ के डिप्लोमेट, दोनों कंट्री के सफ़ीर जो हैं आना जाना शुरू हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें डिसाइड हो चुकी होती हैं कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक वो होता है, एक फॉर्मेलिटी होती है या एक फ़ाइनल दस्तखत के लिए होता है कि अब इन सारी चीज़ों पे प्राइम मिनिस्टर आके मोहर लगा देंगे। यानी अब जापान और इंडिया, अच्छा जापान एक तरक्की याफ्ता देश है, सबको पता है, आईटी के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से। और जापान के बारे में बहुत ज़्यादा हमने सुनना है कि बहुत ज़्यादा एक तरह से बाशऊर कौम है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन कौम है, बहुत ज़्यादा ईमानदार कौम है। यानी जापान ने अगर किसी चीज़ पे हाँ कर दी तो वो अपना 100% देंगे उस देश के साथ, या अपने कंट्री में भी कभी उनके जो मामला हैं उसमें बहुत ज़्यादा वो स्टिक है मेरे। अच्छा, आपने एक और बात नोट की है, इस वक्त उन्होंने जो स्केल इसमें दिखाया है वीडियो में, उसमें यूएस के बाद नरेंद्र मोदी जी ने सबसे ज़्यादा विजिट जो है वो जापान के किए या फ्रांस के किए। और एक और बात, अभी आप देख रहे हैं कि एआई का दौर है, हर बंदा एआई में वर्क कर रहा है। अभी इनके जो नए प्रोजेक्ट होने वाले हैं उनमें सबसे सरे फहरिस्त जो नंबर 1 पर आया है वो एआई टेक्नोलॉजी में सपोर्ट आई है। तो वो ये उसमें भी जाकर आगे कुछ तहलका मचाने वाले हैं। कुछ ना कुछ सोच तो होगी, किसी प्रोग्राम के तहत तो ये मीटिंग हुई होगी, कुछ तो ये कहना चाह रहे होंगे जो बाद में वक्त के साथ साथ खुल के सामने आएगा और कि क्या करना चाह रहे हैं। इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट, देखिए जापान एक तरक्की याफ्ता देश है, इंडिया उससे कम है कहीं, लेकिन तकरीबन 19-20 समझ लें। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी तरक्की याफ्ता देश के साथ कोई मुआहदे का टर्म एंड कंडीशन पे कायम होते हैं तो 100% इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट नज़र आ रहा है। इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट होगा। इंडिया को बेनिफिट है तो वो जापान के साथ जा रहा है ना किसी भी चीज़ की पार्टनरशिप के लिए। अगर उसको नहीं फ़ायदा होता तो इतनी ज़्यादा विजिट करने की ज़रूरत ही क्या थी? किसी दूसरे मुल्क जाने के लिए आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कितने अखराजात हैं, क्या मालियाती खसारा भी हो सकता है उसके अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट डील नहीं होती है तो। और आपको एक बात तो और अंदाज़ा होगा कि कोई भी कंट्री किसी कंट्री के साथ ताउन करता है या कोई बहुत सारी चीज़ों पे मुआहदे करता है तो वो कंट्री को देखता है कि वो सामने वाला कंट्री जो है वहाँ पर गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, वहाँ पर लोग, वहाँ पर आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, कल परसों कोई और होता है, फिर कोई और होता है, फिर कोई और होता है। तो जो जिस देश के साथ मुआहदे होते हैं, गवर्नमेंट ही अगर स्टेबल नहीं है तो वो मुआहदे
लटक जाते हैं, वो वो तो- मुआहदे गए। हाँ, वो तो आपको अंदाजा हो गया कि ये चाइना तीसरी दफा अब- अपना टर्नओवर जो अब कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ, और वहाँ स्टेबल गवर्नमेंट है तो इस वजह से आज दूसरे देश इंडिया पे ट्रस्ट कर रहे हैं। हमारा आज तक सीपेक लटक चुका है, बिल्कुल हमारा सीपेक हाँ सुपर पावर बन जाएगा पाकिस्तान और यूं हो जाएगा और यूं हो जाएगा, सही और बात। आज तक हमारा चाइना का सीपेक जो है, क्यों हमारी आज तक की कोई गवर्नमेंट 5 साल पूरे नहीं कर पाई, ये बात तो हमारे मुआहदे दूसरे देशों के साथ कहाँ से बिल्कुल सही। कंप्लीट होंगे। खैर बहरहाल बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।